अस्सलाम वालेकुम मेरी दुनिया के मेरे प्यारे बहन भाइयों, कैसे आप सब। आप सभी को आज का ये बहुत ही मुबारक और पाक दिन बहुत बहुत मुबारक हो। तो आज मैं आई हूँ अपनी प्यारी आपा के घर और आज हम दोनों बहनें मिलके साथ मिलकर मार्केट जाने वाले हैं बच्चों के कपड़ों की शॉपिंग के लिए। मुझे अकेले मार्केट जाना बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए अपने आपा के साथ मिल गया है तो अब शॉपिंग का मज़ा दुगना हो जाएगा। और आज का दिन कोई आम दिन नहीं है, आज अरफे का दिन है, यानी पूरे साल का सबसे बड़ा और मुबारक दिन। और इस पाक दिन पर हमारे घर में बच्चों ने रोज़ा रखा है। माशाल्लाह, बच्चे जब इतने बड़े दिन पर इतनी गर्मी में रोज़ा रखते हैं ना, तो पूरे घर में एक अलग ही नूर और रौनक आ जाती है। अल्लाह ताला बच्चों के इस रोज़े को और उनकी तो मासूम मेरी प्यारी नियतों को तो कबूल फैमिली, फरमाए। अभी हम हैं मार्केट के अंदर और यहाँ तो बच्चों के कपड़ों का बहुत ही प्यारा कलेक्शन आया हुआ है। इतने सारे ऑप्शन देखकर ना समझ ही नहीं आता है कि क्या ले और क्या छोड़े, लेकिन हाँ, बच्चों के लिए जो सबसे कंफर्टेबल और सॉफ्ट होगा वही लूँगी। चलिए जल्दी जल्दी शॉपिंग निपटाते हैं, क्योंकि घर जाकर इफ्तार की तैयारी भी करनी है और बिल्कुल वक्त नहीं गंवाना है आज। अभी बच्चों के कपड़े तो मैं देख रही हूँ और माशाल्लाह जो मुझे अच्छे लगे तो मैं वही ली हूँ, क्योंकि वैसे भी अभी गर्मी का सीज़न चालू है, उस हिसाब से मैं कपड़े ले रही हूँ। और एक तो मैं ले चुकी हूँ ज़िया का, और अभी मैं सिर्फ तानिया के लिए देख रही हूँ कि उसके लिए क्या लूँ। और फिर बच्चों के कपड़े तो ले लिए दोस्तों। अब मैं आई हूँ इस बुटीक पर, क्योंकि घर का कुछ ज़रूरी सामान ख़त्म था। अपने लिए कुछ शैम्पू और पर्सनल केयर का सामान लेना था, जो गर्मी के मौसम में बहुत ज़रूरी हो जाते हैं। एक ब्लॉगर और मम्मी होने के साथ साथ खुद का ख्याल रखना भी तो ज़रूरी है ना दोस्तों। और हाँ, यहाँ आई हूँ तो अपनी प्यारी तानिया को कैसे भूल सकती हूँ। तानिया के लिए भी बुटीक से कुछ स्पेशल सामान लेना था, क्योंकि पसंद की कुछ चीज़ें देख रही हूँ। बच्चों की अपनी चॉइस होती है, तो उनके हिसाब से कुछ अच्छा सा सिलेक्ट कर रही हूँ। घर जाकर जब तानिया अपना ये सामान देखेंगी ना, तो बहुत खुश हो जाएंगी। और मैं उससे फ़ोन पे ही पूछ रही थी कि बेटा तुझे क्या क्या लाना है, और क्योंकि वो घर पे ही थी। और हाँ, आपको एक बात बताऊँ, मुझे ना मार्केट में अकेले घूमना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो मुझे लगता है कि साथ में कोई ना कोई ज़रूर होना चाहिए, चाहे घर का कोई बड़ा साथ हो या फिर कोई छोटी बच्ची साथ में क्यों ना हो। एक तो अकेले शॉपिंग करने में मज़ा नहीं आता, और जब कोई साथ हो तो मशवरा भी मिल जाता है कौन सा कपड़ा ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी बात, साथ में कोई ना तो शॉपिंग की थकान पता ही नहीं चलती और दिल भी लगा रहता है। आप लोग बताइएगा कि आपको भी मेरी तरह अकेले मार्केट जाना बोरिंग लगता है? तो जैसे मैंने आपको बताया ना कि मुझे अकेले मार्केट आना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो आज मेरे साथ आई है मेरी प्यारी बड़ी बहन। माशाल्लाह, बड़ी बहन का साथ तो हो तो फिर किस बात की चिंता। एक तो उनके साथ आकर शॉपिंग आसान हो जाती है, उनका मशवरा मेरे लिए बहुत ज़रूरी होता है। और सबसे बड़ी बात, बड़ी बहन का साथ घूमने में बचपन की यादें ताज़ा हो जाती है। उनके रहते मुझे बिल्कुल अकेलापन का एहसास नहीं होता और शॉपिंग भी फटाफट हो जाती है। अल्लाह ताला मेरी बहन को हमेशा खुश रखे और हमारा ये साथ हमेशा सलामत रखे, आमीन। तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी बहन के साथ शॉपिंग तो बहुत अच्छी रही, पर घर आते आते थोड़ा वक्त ज़्यादा हो गया, इसलिए आते ही बिना देर किए मैं सीधे किचन में घुस गई हूँ। थकान को रख दिया मैंने साइड में, क्योंकि आज हमारे घर में बच्चों के रोज़े हैं और रोज़दार बच्चों के लिए तो इफ्तारी तैयार करने की खुशी में सारी थकान मेरी गायब हो जाती है। और मैं फटाफट यहाँ पे आलू की जो भजी होती है वो बनाने खड़े हो गई। पहले मैं सीधे आलू की भजी बनाऊँगी, उसके बाद में इसके अंदर कांदे ऐड करूँगी। तो मैं आलू और कांदे की भी भजी रेडी करूँगी, क्योंकि टाइम भी बहुत हो चुका है और मेरा खुद का भी रोज़ा है। तो मैं फटाफट इफ्तारी की तैयारी कर रही हूँ, क्योंकि इसके पापा तो बाहर से थोड़ा बहुत सामान लेकर आने वाली है इफ्तारी का। पर घर में बच्चों को जब तक आलू के पकौड़े ना बने तब तक बच्चों को इफ्तारी अधूरी लगती है, क्योंकि आलू के पकौड़ों का मज़ा ही अलग है। मेरे बच्चों को तो बहुत पसंद है। क्या आप सभी को पसंद है? कमेंट में ज़रूर बताइए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट से आने के बाद तो मेरे पैरों में बहुत ही थकान बहुत ही ज़्यादा लग रही है, पर किचन में आती एक अलग ही एनर्जी आ गई है, क्योंकि आज अरफा का दिन है और यानी ईद उल अज़हा से ठीक एक दिन पहले का मुबारक दिन। और आज मेरे प्यारे बच्चों का रोज़ा है, माशाल्लाह। ज़रूर लिखिएगा कमेंट्स में। बस इसलिए मैं जल्दी जल्दी किचन में उनके फेवरेट गर्मा गर्म आलू के पकौड़े तल रही हूँ, ताकि रोज़ार के दस्तर पर उनकी पसंद की चीज़ें वक्त पर पहुँच जाएँ। और मेरा खुद का रोज़ा है, तो मुझे इतनी हिम्मत तो नहीं हो रही थी कि मैं आके मार्केट से इतना सब करूं। पर कहते हैं ना, रोज़े की इफ्तारी का एक अलग ही मज़ा है और एक अलग ही बरकत होती है। माशाल्लाह, अल्लाह पाक हमारे तमाम हर साल के, कहते हैं, ये अगले और पिछले गुनाहों के साल का कफ़ारा है। और अल्लाह ताला इससे हमें हमारे रोज़ों को कबूल करे। और अल्लाह का शुक्र है जिसने हमें ये दिन नसीब किया। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, उसका शुक्र है जिसने हमें अरफा का दिन नसीब किया। और तमाम हाजियों की दुआ अल्लाह ताला इस दिन कबूल करने वाला है। तो अल्लाह ताला हम सबको भी हाजी नमाज़ी बनाए और हमारी आने वाली नस्लों को भी हाजी नमाज़ी बनाए।
बस अल्लाह से यही दुआ करती हूँ कि अल्लाह पाक अगर मैं जो दुआएं करना भूल गई होंगी तो उसे भी कबूल कर ले, और जो मुझे नहीं आती है करना उसे भी तू कबूल करे मौलाए करीम। क्योंकि आज इतना बड़ा दिन है, हमारे गुनाहों की माफ़ी का दिन है। बस अल्लाह उसके फजल व करम से हमारे गुनाहों को माफ़ करके और हमसे राज़ी हो जाए। तो मेरी प्यारी तो फैमिली, आप सबको पता है कि एक अरफे का दिन के रोज़े की कितनी बड़ी फजीलत है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि अरफे का दिन एक रोज़ा रखने से 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ़ हो जाते हैं। माशाल्लाह इतनी बरकत वाला दिन है आज। और बस कल हम सबकी प्यारी ईद उल अज़हा यानी ईद उम्मे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम की उस महान कुर्बानी की याद दिलाती है, जहाँ उन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए अपनी सबसे प्यारी चीज़ कुर्बान करने में एक पल की भी देर नहीं की। ये ईद हमें सिखाती है कि इस्लाम में सब्र, शुक्र और अल्लाह पर भरोसा क्या होता है। माशाल्लाह इतनी बड़ी खुशखबरी और मकबूलियत है कि इसकी दिन की रोज़े की कि इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों पर सबसे ज़्यादा रहम फरमाता है और ढेरों लोगों को जहन्नम की आग से आज़ादी देता है। इसलिए इस दिन रोज़ा रखना, दीन पर चलना और ज़िक्र और अज़कार करना पूरे साल की इबादतों में एक अलग ही मुकाम रखता है। हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमें ये मुबारक दिन नसीब हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं तो अल्लाह से दुआ करूँगी कि जो लोग आज रोज़े से है, अल्लाह उनके रोज़े को कबूल करे, और जो किस वजह से रोज़ा नहीं रख पाए वो भी बिल्कुल उदास ना हो। आप चलते फिरते, उठते बैठते तीसरा कलमा इस्तग़फ़ार और दरूद शरीफ पढ़ते रहे। अल्लाह ताला नियत देखता है और इस बरकत वाले दिन हर छोटी इबादत का बदला बहुत बड़ा देता है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। देखते ही देखते हमारी इफ्तार की थाली सज चुकी है। गर्मा गर्म आलू के पकौड़े और बाकी चीज़ें वक्त पर दस्तर पर लग गई है, और अब हम सब बैठ चुके हैं अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाकर दुआ करने के लिए। आज का दिन यानी अरफा का दिन पूरे साल का सबसे अफजल और बड़ा दिन है। इस दिन इफ्तार से ठीक पहले एक जो वक्त होता है ना दोस्तों, वो दुआओं की मकबूलियत का वक्त होता है। इस मुबारक घड़ी में अल्लाह ताला अपने बंदों की हर जायज़ दुआ कबूल फरमाता है और जहन्नम से आज़ादी देता है। हमने अपनी दुआओं में पूरी उम्मत को और आप सभी को यानी मेरी दुनिया फैमिली को बहुत याद रखा है, और अल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली जो भी मेरी इस चैनल से मेरी दुनिया से जुड़े, अल्लाह ताला उन सब की दुआ को कबूल करे। अल्लाह ताला आज के इस बड़े दिन की सदक़े हम सब के रोज़े को, इबादत को और हमारी छोटी सी कोशिश को कबूल फरमाए, और कल आने वाली ईद उल अज़हा हम सब के घरों में ढेरों खुशियाँ और बरकतें लेकर आए। आप सभी को मेरी और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से एडवांस में ईद उल अज़हा मुबारक। तो चलिए अब रोज़ा खोलने का वक्त हो चुका है, तो आज के इस प्यारे से व्लॉग को मैं यहीं पर एंड करती हूँ। और अब ताना भी बैठ जाएंगी ज़िया को रोज़ा खोलने के बाद मेहंदी लगाने, तो क्योंकि आज चांद रात का भी दिन है और कल ईद का दिन है। तो माशाल्लाह आप सबको मेरी तरफ से मैंने आपको फिर कह चुकी कि मैं आपको एडवांस में ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दे चुकी हूँ। अगर आज का ये मेरा फैमिली व्लॉग, हमारी शॉपिंग और अफ़ा के रोज़े की तैयारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ढेर सारा लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में माशाल्लाह ज़रूर लिखिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। कल मिलेंगे एक और धमाकेदार और खूबसूरत ईद व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और दुआ में मुझे ज़रूर याद रखें, और मेरे बच्चों को भी दुआ में ज़रूर याद रखें। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।